अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 पे टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंसेस। डाटा साइंसेस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि डाटा साइंसेस होता क्या है। डाटा साइंसेस स्टार्ट करने से पहले हम डाटा को देखेंगे कि व्हाट इज़ डाटा, देन हम डाटा साइंस को डिस्कस करेंगे। डाटा बेसिकली किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी मालूमात आपका डाटा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपका भी कोई पर्सनल डाटा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल डाटा से मुराद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, आपका फादर नेम और बाकी चीज़ें, ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। बायोडाटा भी से हम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा साइंसेस। डाटा साइंसेस क्या होता है? डाटा साइंसेस इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाटा टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स। बेसिकली ये डाटा साइंसेस एक प्रोसेस है जो क्या करता है, डाटा की मदद से हम कोई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और डिस्कवर पैटर्न्स को डिफरेंट डिस्कवर कर सकते हैं और मेक स्मार्ट डिसीजंस, और उनकी बेस पे हम कुछ डिसीजंस कर सकते हैं। डिसीजन से मुराद मेरे पास कोई डाटा होगा तो मैं उसकी बेस पे कोई भी डिसीजन कर सकता हूँ। डाटा हमारे पास हर जगह मौजूद है, जैसा कि डाटा इज़ एवरीवेयर। डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कहाँ कहाँ हमारे पास डाटा यूज़ होता है। फर्स्ट है फ्रॉम सर्वे टू मोबाइल ऐप। मीन आप किसी भी ऑनलाइन सर्वे या फिज़िकल सर्वे की मदद से आप अपना मोबाइल ऐप वगैरह में डाटा सेव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेस होते हैं। कुछ कंपनीज सर्वे करवाती हैं और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होते हैं, और सर्वे का डिफरेंट पर्पज़ हो सकता है, बट उस पर क्या किया जाता है, आपका डाटा ही कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाज होते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, या कोई टेक्सचुअल डाटा भी हो सकता है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से करनी हो तो आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप अपना नेम बताएंगे, आप अपना एड्रेस बताएंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको प्रोवाइड करना लाजमी होता है। अगर वो आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपको आगे वो ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें भी आपका ना नेसेसरी आपका डाटा होना, तो सबसे नेसेसरी आपकी अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे होती है। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज में भी आपका डिफरेंट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पेशेंट का रिकॉर्ड वगैरह, ये सारा का सारा आपका डाटा उसमें सेव करना लाजमी है। तो बेसिकली आप इन चीज़ों से, ये चीज़ें पढ़ के आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका डाटा साइंसेज और डाटा कितना ज़रूरी है। आपका दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाएँ, आपका डाटा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नीचे डायग्राम में हमारे पास डाटा और प्रोसेस इंफॉर्मेशन। मीन डाटा, उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग अप्लाई होगी और वो क्या होगा, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं, डाटा हमारे पास रॉ फॉर्म में हो सकता है। मीन एक स्कूल का, ऑल टू ऑल स्कूल का डाटा हो सकता है, तो मैं उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करूँगा, मतलब सर्च करूँगा एक स्पेसिफाइड स्टूडेंट का डाटा, और जब वो मुझे स्पेसिफाइड स्टूडेंट का डाटा जो मुझे शो किया आएगा तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, एक इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा इन डिसीजन मेकिंग। हमारे पास डिसीजन मेकिंग या फ़ैसले करने में डाटा का क्या रोल है, क्या अहमियत है, उसको डिस्कस करते हैं। डाटा प्ले अ बिग रोल इन हेल्पिंग पीपल ऑर्गेनाइजेशन मेक बेटर डिसीजंस। अगर आपके पास डाटा मौजूद है तो आप उस डाटा की बेस पे कोई कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, बेटर डिसीजंस कर सकती है उस डाटा की बेस पे। और अगर वो डाटा मौजूद ना हो तो वो आपका जो डिसीजंस होंगे मे बी आपके without data. Decision may be based on guesses or personal opinions which can lead to mistakes. तो जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में डाटा नहीं होगा तो मे बी हमें वो जो गैसेस होंगे, जो पर्सन्स लगाएंगे या पर्सनल ओपिनियंस होंगे, तो वो हमारे पास मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने पड़ेंगे, उसमें बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसमें। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस। डाटा साइंस की रियल टाइम पे ये किस जगह, किस एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंटेशन है, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास सोशल मीडिया। हम अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं कि सोशल मीडिया में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। इनमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को डेली लाइफ में स्क्रॉलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो होगी, कोई इमेज हो गया, किसी का नीचे कमेंट हो गया, ये सारे के सारे आपका डाटा कहलाता है बेसिकली। तो डाटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है आपका। अच्छा, ये डाटा फॉर एग्जांपल ये डाटा की बेस पे आपके डिफरेंट डिसीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक पर्सन एक चीज़ को में इंटरेस्टेड है, तो उसको उसी से रेलिवेंट क्या होगा, आपको डाटा शो होगा। तो ये बेसिकली डाटा साइंसेस की मदद से कि आपका एक इंटरेस्ट एक चीज़ में शो करवाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ नेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो शो होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है डाटा साइंसेस की, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स वेबसाइट सजेस्ट प्रोडक्ट यूजिंग डाटा ऑफ योर प्रीवियस परचेज। तो बेसिकली आपकी जो प्रीवियस बेस होगी, उसकी बेस पे वो डिसीजन करेगा कि आप किस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको परचेज़, आपको वो वाली जो प्रोडक्ट है वो आपको ज़्यादा दिखाएगा और आपको उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, दराज है, ईबे, अमेज़ोन है, अली एक्सप्रेस है। यहाँ पे आप जाके अपना ऑनलाइन शॉप। नेक्स्ट हमारे पास डेटा साइंसेस की एप्लीकेशन है हेल्थ केयर। हॉस्पिटल्स आर यूज साइंस टू प्रेडिक्ट डिसीजेज एंड मैनेज पेशेंट केयर मोर इफेक्टिवली। बेसिकली आप हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर में आपका डेटा साइंस का ये रोल है कि आपकी पास्ट हिस्ट्री की बेस पे आपको डिफरेंट डॉक्टर्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, पास्ट आपकी डिसीज़ कौन कौन सी हैं, उसकी बेस पे आपको मेडिसिन रिकमेंड वगैरह कर सकते हैं। पेशेंट रिकॉर्ड आ सकता है, इसमें मेडिसिन हिस्ट्री होगी या आपकी डोज वगैरह वो देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इसको किस डोज पे आपको दवाई मिल रही है और नेक्स्ट किस डोज पे आपको प्रोवाइड कर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास ट्रांसपोर्ट में आप गूगल मैप्स वगैरह, आपको डिफरेंट मैप्स वगैरह आपको डिफरेंट। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है ट्रांसपोर्ट में डाटा साइंस का ये रोल है कि आप गूगल मैप आपके डिफरेंट लोकेशन से डाटा गेट करता है और वो आपको बताता है कि फास्टर रूट कौन सा और कौन सा आपका किस रूट पे इस टाइम आपकी ट्रैफिक वगैरह स्ट्रक है। तो ये बेसिकली डाटा साइंसेस की मदद से ही हो रहा होता है।